जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधे। जय राधा गोविंद गोविंद राधे। जय राधा दामोदर दामोदर। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरांगिताई जय गौरांगिताई। जय पंचत्वत जय पंचत्वत जय पंचत्वत। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद। निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वैष्णव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर सरोजनी रोहिणी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रताप प्रभु को हम लोग सब मिलकर बहुत धन्यवाद देंगे। एकदम बड़ा अच्छा लगता है कि कीर्तन हो रहा है और अलग अलग विग्गों का दर्शन हो रहा है। आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का आपने देखा, कितना सुंदर पगड़ी है, प्रभु ने दर्शन करा, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु को, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विकांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु राधा गोविंद परम वैष्णव की कृपा से सब लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, और भी सब भक्तों के संग में मिल करके। बहुत ये बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे कल हावड़ा में क्लास था, पढ़ रहा था तो देख रहा था कितना सुंदर, बिना शुद्ध भक्तों की संग में मिलना, मन शुद्ध भक्तों के संग मिलना, भक्तों का संग बीच में रह करके भगवान के बारे में चर्चा करना परम सौभाग्य की बात है। ये मनुष्य जीवन वास्तव में इसी के लिए है। बहुत माने शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो ये हमको, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग कैंटो 4 के 90वें अध्याय में है, ध्रुव महाराज का घर लौटना। पहले 8 अध्याय है, बहुत संक्षेप में इसको दोहराते हैं। पहला अध्याय शीर्षक ही है मनु के, मान स्वयंभू मनु के पुत्रियों का वंशावली, जिसमें हमने आकृति के बारे में पढ़ा, जिसने रुचि से ब्याह किया और यज्ञ तथा दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए, 12 संतानें उत्पन्न हुए जिसे तुषित कहते हैं। देवहूति माता की 9 पुत्रों का वर्णन है, ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों से हुआ। और लास्ट में प्रसूति जो तीसरी कन्या है जिसका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 कन्याएं हुए, 13 तो धर्म के द्वारा उनका ब्याह हुआ, और लास्ट कन्या जो सती है जिसका ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप कि किस प्रकार वशिष्ठ मरीचि दक्ष मिलकर के यज्ञ को एक संपन्न करते हैं, और उस यज्ञ में किस प्रकार दक्ष अपनी कलुषिता, अपने अहम के चलते वो भगवान शिव का अपमान करता है, और उस अपमान के चलते किस प्रकार दोनों पक्ष के लोग, शिव के अनुयायी दक्ष को एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगता, वहां से चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, श्री शिव का सती का संवाद, भगवान शिव सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष एक बृहस्पति सौ नामक एक यज्ञ को संपन्न करता है। उसमें वो भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन सती जाने की इच्छा व्यक्त करती है। भगवान शिव मना करते हैं, एक ही कारण से याद करेंगे, क्योंकि वहां पर जो दक्ष की जो मति है कलुषित है, ईर्ष्या का भाव है, तो वातावरण अच्छा नहीं होगा, और तुम वहां जाओगी तो अपने को अपमानित महसूस करोगी। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग, माता सती भगवान शिव के कहने के बाद भी जाती है, क्योंकि उसके मन में क्या है कि शिव को ग्लोरीफाई करना है। देखिए, बाहरी दृष्टि से वो कह रही मैं जाऊंगी, हमको लगता है कि उसका अपने पियरों के प्रति इतना आसक्ति है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, ये जो आसक्ति भाव जो दिखा रही है माता सती,
हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए, ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, गुरु आचार्य की जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। जब शिव भगवान है, परम वैष्णव है, उसके आदेश का पालन करना चाहिए। 2। तीसरा, सती की मनोवृत्ति को लीजिए कि सती चाहती है कि बद्ध जीवों को बताने के लिए कि भगवान शिव कितने महान है, उनको ग्लोरीफाई करना, ये उसका कर्तव्य होगा। शिव जी का क्या है? और चौथा, कि शिव के जो भी वैष्णव के चरण में अपराध होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, ये इतनी शिक्षा है। तो सती जब देखती है शिव का वहां पर भाग नहीं रखा गया, क्रोधित हो जाती है और भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है और बताती है कि हे पिता, तुम्हें मालूम है तुम तो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति इतने अंधे हो चुके हो कि एक जो परम वैष्णव है इसमें क्या गुण है। न तो वो किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, दूसरे गुणों को, छोटे गुणों को महान गुणों के रूप में उजागर करते हैं। परम वैष्णव के जो गुण होते हैं वो दिव्य होते हैं, भौतिक गुणों के प्रति उनकी तो कोई आसक्ति ही नहीं होती है। वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, मैं आपका बद्ध तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने शरीर को त्याग देती हूँ, ये कहकर अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब नारद जी शिव जी को बताते हैं कि सती ने देह त्याग कर दिया है, अब शिव का कर्तव्य बन जाता है। यहाँ पर फिर से ये सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि उसकी अपनी पत्नी सती के प्रति बहुत आसक्ति। अगर ऐसा होता तो हम लोगों ने पढ़ा है 6वें अध्याय में कि जब ब्रह्मा जी जाते हैं शिव से मिलने के लिए तो देखते हैं कि वो चिंता में नहीं है, अरे मेरी पत्नी नहीं रही, नहीं। भगवान के भक्तों के बीच नारद जी चतुष्कुमार के बीच में रह कर करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अरे बहुत समझना इतनी इम्पोर्टेंट बात है। वो क्रोधित इसलिए होती है कि परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ। सती भी एक परम साध्वी, परम वैष्णवी है। वीरभद्र अपनी योग शक्ति उत्पन्न करते हैं और वीरभद्र शिव के अन्य न्यायों को लेकर के यज्ञशाला में जाता है और यज्ञ को नष्ट कर देता है। किस प्रकार दक्ष के शरीर सर को काट करके यज्ञ में आहुति डाल देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म जी द्वारा शिव जी को मनाना। यहाँ पर सर्वप्रथम शिव जी सॉरी ब्रह्मा जी देवताओं को एक ही चीज बोलते हैं, वैष्णव के चरणों में अगर कोई अपराध होता है तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। ये हमको बहुत शिक्षा मिली। दूसरी कहते हैं कि जब किसी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, ये भगवान भी कहते हैं क्या, उस वैष्णव के पास जा कर के क्षमा याचना मांगे। शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने ये नहीं देखा शिव तो मेरा पुत्र है, मैं उसके पास क्यों जाऊं। सब देवताओं को लेकर, क्योंकि क्या है, भगवान का जो परम भक्त है ना, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देता है। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी है, भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई किया, भक्तों को तुरंत जाते सब देवताओं को लेकर। और कैलाश धाम का कितना सुंदर वर्णन हुआ हम भद्र को दिखाने के लिए कि इस कैलाश धाम में कितना ऐश्वर्य है, किस तरह के पेड़ पौधे, नदियां, पशु पक्षी, अलकनंदा नदी जिसमें सती स्नान करती थी। बताइए इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या चाहिए। लेकिन शिव को उसकी कोई आसक्ति नहीं है। जाते हैं, शिव से मिलते हैं, शिव क्या करते हैं, खड़े होते हैं, तुरंत भगवान ऐसी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी शिक्षा देते हैं। कितनी बढ़िया। फिर याद रखेंगे इस चीज को, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि शिव जी तो परम वैष्णव है, वो तो तीनों गुणों से ऊपर है, कोई कलुषिता उनके मन में नहीं है। हम बद्ध जीवों के लिए शिव जी के माध्यम से हम बद्ध जीवों को क्या बोलते हैं कि एक ब्राह्मण है दक्ष, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वेदों में लिखा है कि यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए है क्योंकि सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए वेदों के अनुसार से यज्ञ होना चाहिए, सारे कार्य नियम के अनुसार होना चाहिए। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जाए, नियमों का पालन नहीं किया जाए, तो वो क्या पशु समाज हो जाएगा। ये शिक्षा देता है, तो उसको बना रखना बहुत जरूरी है। इसलिए तुमने जो यज्ञ को नष्ट कर दिया, यज्ञ वो करवाना जरूरी है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसमें भगवान शिव कितना सुंदर ढंग से कहते हैं कि हे पिता, हे ब्रह्मा जी, पहली चीज तो ये है, ये फिर हमारे हम बद जीवों के लिए नॉलेज के लिए क्या, कि मेरे में कोई कलुषिता नहीं थी, कोई ईर्ष्या के भाव से मैंने दक्ष को नहीं मारा। नंबर 1, दक्ष के प्रति जो व्यवहार हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको चेतना जो कलुषित है उसको ठीक करने के लिए कहा गया। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा। जाते हैं यज्ञशाला में, दक्ष को उसका धड़ मिलता है और जैसे उसको चेतना आती है, श्रद्धा पूर्वक शिव को साक्षात्कार करता है, देखता है तो सारी कलुषिता उसकी मिट जाती है। दक्ष को सती को याद करता है, भगवान शिव को ग्लोरीफाई करता है। आप एक चरवाहे के समान है, आप पशुपति हैं, अगर आप नहीं होते तो मुझे नरक में जाना पड़ता, आप दंड नहीं देते। जाते हैं, पुरोडास की आहुति दी जाती है, सारी जो यज्ञ में कलुषिता थी खत्म हो, पवित्रता आ जाती है। जैसे ही पुरोडास की आहुति दी जाती है, भगवान विष्णु वहां उपस्थित प्रकट हो जाते हैं, जिनकी कांति के सामने हरि बोल जितने भी देवता, पुरोहित, जो लोग भी वहां थे, योगी, उनकी कांति फीकी पड़ जाती है। तो भगवान कितने सुंदर है, ऐश्वर्यवान है, छठ ऐश्वर्य से युक्त है। एक एक चीज जगह भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, एक एक जगह हमें एक एक एक्टिविटी से शिक्षा मिलती है, लीला से शिक्षा मिलती है। सब लोग मिलकर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और अंत में भगवान एक ही बात बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि शिव और ब्रह्मा मुझसे अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? एकत्ववाद है। तो एकवत वो मायावादियों वाला, निराकारवादी वाला एकत्ववादी नहीं कि कुत्ता, बिल्ली, जीव और भगवान एक, नहीं। शिव और ब्रह्मा की जो सोच है, जो आदेश है और उनकी जो इच्छा है और मेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं। भगवान का जो परम भक्त होता है, परम वैष्णव आचार्य होते हैं, उनकी सोच में और मेरी सोच में कोई अंतर नहीं। क्या सोच एक ही है? भगवान क्या चाहते हैं? जीवों का उद्धार। परम वैष्णव क्या चाहता है? बद्ध जीवों का इस भौतिक जगत से छुटकारा। 3 गुण, इसको बोलते हैं एकत्ववाद, सोच के अंदर। तो ये याद रखिए। तो क्या कोई अंतर नहीं है। नंबर 2, दूसरी शिक्षा क्या देते हैं कि मैं ही एकमात्र स्वराट हूँ, परम स्वतंत्र हूँ, बाकी सब क्या है? मेरे अधीन है। चाहे वो शिव और ब्रह्मा सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं और वो बुरा नहीं मानते कि भगवान ऐसा किया। और उसके प्रकार हमने उसके बाद में ये देकर के भगवान से चले। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर खत्म होता 7वें अध्याय में स्वयंभू मनु के पुत्रों के बारे में जो वर्णन है, सती के माध्यम से करते हैं, ये खत्म होता है। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा पहले अधर्म के बारे में। अधर्म के बारे में, जो अधर्म ने अपनी बहन से ब्याह किया, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। उससे दंभ, माया, लोभ, विकृति, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना और नरक उत्पन्न होते हैं। और नरक वही प्रलय का कारण होता है। और इसके बाद में शुरू होता है 8वें अध्याय में स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, ध्रुव उनके बड़े पुत्र हैं। किस प्रकार वो अपने पिता द्वारा मानित होते, अपने माता सुरुचि भी माता के द्वारा मानित होते हैं, अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। परम वैष्णवी है और ये देखेंगे सुनीति के चलते, एकमात्र सुनीति एक ऐसी है जिसके चलते उत्तानपाद का, सुरुचि का, उत्तम का, ध्रुव का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, एकमात्र सुनीति के चलते, एक परम भक्त के होने से। वो क्यों हुआ? कि उसने, उसकी चेतना शुद्ध थी, ध्रुव की चेतना को उसने कलुषित नहीं किया। जब माता ने उसको अपमानित किया, उसको ठेस पहुंचाई, एकमात्र उसको चिंता यही रहती है कि मेरा बेटा किसी दूसरे के अमंगल की कामना तो नहीं कर रहा है। नंबर शिक्षा। दूसरा, सुख जो जैसे कर्म करता है, भगवान
सर्वव्यापी है, उस परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। देखते हैं किसने क्या किया। तीसरी शिक्षा, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, उत्तानपाद ने वो नहीं किया। चौथा, जब ध्रुव को तकलीफ होती है तो कहते हैं मैं अभागी नहीं। हमेशा परम वैष्णव अपने को छोटा मानता है, ऐसे नहीं बोला बेटा तू अभागा है। एक एक शब्दों पर हमको ध्यान रखना है। मैं अभागी नहीं हूं कि तुमने मेरी कोख से जन्म दिया है। तेरी जो दिव्य इच्छा है, जो तेरी भौतिक इच्छा है, माने कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी इच्छा कि ब्रह्मा से भी ऊपर तुझे पद मिले, भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुरंत देखिए कैसी शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा के अनुसार ध्रुव महाराज घर छोड़ के निकल पड़ते हैं और भगवान अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं, नारद जी, जिन्होंने अपने पाप नाशक हाथों से उसको छुआ और पहले उसकी परीक्षा ली। एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है, कभी भी अपने शिष्य की चेतना को, उसकी क्या इच्छा है उसको देख कर उस हिसाब से वो उसे संदेश आज्ञा देता है, उपदेश देता है। कहते तुमको, वो बहुत कहता है, लेकिन कहता है मुझे तो आप कि मैं आपकी वचनों को सम्मान करता हूँ। अभी मेरी एकमात्र इच्छा है कि मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का मुझे राज्य मिले। बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी, नारद जी तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं, तुरंत कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात बोलते हैं। ये माने एक एक चीज को ऐसे नहीं बोलते तो कोई, तुम्हारी माता ने जो कहा है। देखिए पहले ग्लोरीफाई करते हैं, सुनी तो तुम्हारी माता ने जो कहा है कि अगर तुमको ये चीज चाहिए तो भगवान की तुम्हें भक्ति कर। मैं कहता हूं वो ऐसे नहीं बोला, तुम्हारी माता ने जो कहा है ये एकदम सत्य है। तो हमेशा एक एक चीज देखेंगे, दूसरे को ग्लोरीफाई करता है। और तुरंत कहते हैं उन्हें वसुदेव, एक ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र देते हैं। मधुवन वन में जाने के लिए कहते हैं, यमुना नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं। और इस प्रकार उनके वचनों सुनकर ध्रुव महाराज चले जाते हैं मधुबन। और इधर नारद जी आकर उत्तानपाद जो बहुत दुखी थे, क्योंकि क्या है कि अब भौतिक जगत है, चेतना कलुषित हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्तानपाद की, हमने क्या शिक्षा ली। एक असुर और सुर में क्या फर्क होता है। असुर क्या होता है, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखता है। वो कोई भी चीज की अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, किसी रावण को देख लीजिए, भक्तों का संग मिलता है। दुर्योधन को देख लीजिए, भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। देखिए युधिष्ठिर महाराज, इसको धृतराष्ट्र को देख लीजिए। गीता तो अर्जुन ने भी सुनी थी भगवान से, और वही गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी संजय से। लेकिन चेतना में किसके परिवर्तन आया, अर्जुन के चेतना में आया। वो तो वैसे एक एक चीज को याद रखें कि किसकी चेतना होती है असुर प्रवृत्ति के। लेकिन उत्तानपाद तुरंत अपनी गलती को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं। दीति अपनी गलती को मान लेती है, परीक्षित महाराज अपनी गलती को मान लेते हैं। जैसे उन्होंने ऋषि के गले में सर्प डाला, अपनी गलती को मानते हैं। अगर वो राजा थे, चाहते तो उसको भी दंड दे सकते थे ऋषि को, अरे मैं राजा हूं, तुमने मुझे को इस तरह का वो दिया अभिशाप, तेरा भी गला काट देता। देखिए जो परम वैष्णव होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य से बहुत मान होते हुए भी अपनी चेतना में इतने उच्च कोटि के होते हैं कि वो अपने ऐश्वर्य के प्रति कोई आसक्ति न रख करके उसका दुरुपयोग नहीं करते। अपनी जो गलती है उसको उससे क्षमा। एक एक चीज हमें समझता है। उत्तानपाद अपनी गलती मानता है। नारद जी कहते हैं जैसे वो पश्चाताप करता है, जैसे कश्यप भगवान ने दीति को सांत्वना दी थी, उसी प्रकार नारद जी सांत्वना देते हैं, तुम्हें घबराने की दरकार नहीं है। तुम्हारा पुत्र बहुत ही जल्दी घर आएगा, नंबर 1, और तुम्हारी ख्याति को फैलाएगा। और उधर में हमने पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज ने 6 महीने में दिव्य तपस्या की है। और उसके बाद में देवता घबरा जाते हैं उनकी तपस्या को देखकर, और भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं, बताते हैं ये मेरे भक्त प्रहलाद की दिव्य भक्ति का परिणाम है, जिसने मुझे ही कैद कर लिया है अपने हृदय में। हरि बोल। तुम लोग वापस जाओ, चिंता करने की दरकार नहीं है। 9वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं।
ध्रुव महाराज का घर लौटना कि भगवान गरुड़ पे आते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम करता है और भगवान को इस तरह देख रहा है कि जैसे भगवान को अपने आंखों से पी रहा हो, अपने मुख से उनके चरण का चुंबन कर रहा हो, हरि बोल, और अपनी भुजाओं में उनका भर लिया हो। बहुत सुंदर कहते हैं। और जैसे ही भगवान को देखता है और कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है, अब मुझे मालूम पता लग गया परम सत्य और जीवात्मा में क्या अंतर है। आपने मेरी सारी सोई इंद्रिय और चेतना को जागृत कर दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक इंद्रिया सोई रहती है, सुप्त रहती है, जो भी कार्य होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं। भगवान की भक्ति से ही वही दिव्य शक्ति है और उससे ही हमारी चेतना कलुषित चेतना ठीक होती है। और शुद्ध चेतना में क्या चीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सेवा भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जीव सेवा भाव में आता है और फिर भगवान को अलग अलग रूप से ग्लोरीफाई करते हैं कि आप अपनी शक्ति से आध्यात्मिक भौतिक आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी भी आपके शरणागत है और आप ही लोगों ने प्रथम ज्ञान प्रदान किया। मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति है जो भौतिक इच्छा वरदान मांगा, जो कि नरक में भी अवेलेबल है। हरि बोल। आपकी कृपा से, आपकी भक्ति में वो शक्ति है जिसके सामने ब्रह्मानंद का सुख भी बहुत ही तुच्छ है। मुझे शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए। आशीर्वाद है कि शुद्ध भक्तों की संगति कर सकूं। शुद्ध भक्तों की संगति के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती है। नंबर 1, दिव्य आनंद का स्वाद नहीं मिलता है। नंबर 2 और भक्ति एक ऐसी है वो सदैव बढ़ती ही जाती है। नंबर 3, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। जैसे कच्चा आम सूर्य में कम स्वादिष्ट लगता है, जब वो पक जाता है तो और स्वादिष्ट लगने लगता है। हरि बोल। और जिसका शुद्ध भक्त सदैव आपके चरण कमलों की चिंता रहती है, और जब आपके चरण कमलों की चिंता करती है तो पत्नी संतान के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। आपको देखने के पहले मैं भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर मुझे मालूम नहीं था। आप वह परमेश्वर है जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। आपसे अब मुझे पता लगा जीव और परमात्मा में क्या फर्क है। माने जीव तत्व स्पष्ट। और फिर कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, तो आपके परम सत्य का एकमात्र उनकी क्या है, ज्योति, आपके शरीर से निकली ज्योति है। आपके शरीर कमलों का वरदान है कि आपने मुझे जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़ों की सुरक्षा करती है, आपने वैसा ही काम किया है। आपने आपके प्राकट्य से मुझे क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि मैंने जो इच्छा व्यक्त की थी, मेरी इच्छा, मेरी वरदान में, मेरी प्रार्थना में जो दोष था कि मैं भौतिक चीजें मांग रहा था, आसक्त किया था, आपने उसे मुझे उजागर किया है। और फिर कहता है कि आप तो पुरुषार्थ मूर्ति है। हरि बोल। वो है जो पंचम पुरुषार्थ देते हैं। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की नहीं देते किसी को, आप किसी को देते हैं अपनी भक्ति देते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, मैं मानता हूं, और तुमने जो मांगा है वो बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें दिव्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। हरि बोल। और दूसरी बात कहते हैं तुम्हारी इंद्रियां जो 36,000 वर्षों तक साल करोगे, तुम्हारी इंद्रियां सदैव शक्तिशाली रहेगी और तुम कभी भी वृद्ध नहीं होगे। और तुम्हारे मन में अभी तुम देखे ध्रुव जैसे ही भगवान के प्रकट होते हैं, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को दृष्टि देखते ही कलुषित चेतना खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं बेटा मैं तो अंतर्यामी हूँ, तेरी अंदर की जो इच्छा थी तुम्हारे जो उत्तम के प्रति, तुम्हारी माता के प्रति पहले जो था अब नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन उसका फिर भी भगवान कहते हैं, इसलिए नहीं कि तुमने बोला था। लेकिन एक एक चीज में शिक्षा, भगवान तो भक्त को भाना बनाता, अरे तुमने बोला था ना तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारी क्रोध था। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, उसको तो एक माध्यम बनाते हैं बद्ध जीवों को देने के लिए। अगर वैष्णव के प्रति भक्ति अपराध होता तो उसको दंड भोगना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान तो सबके पिता है,
तो सुरुचि को एक शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि उत्तम जंगल में जाएगा, मारा जाएगा और उसकी माता भी अपने पत्नी अपने पुत्र के मोह में उसके खोजने जाएगी और दावाग्नि में मार जाएगी। तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करो और अंत में देह त्याग कर तुम मेरे धाम को वापस आओगे। हरि बोल। इस बाद भगवान अपने गुरु पर बैठकर वापस चले गए। अब जो भगवान ध्रुव महाराज ने जो मांगा देखिए, ये जो हम लोग ने केवल 3 श्लोक किए थे, लेकिन इतने वो पावरफुल श्लोक है कि जब जीव भौतिक कलुषिता से ऊपर हो जाता है, जब उसे ज्ञान मिलता है, उसे दिव्य अवतार होता है, तो उसको अपने किए पर, अपनी सोच के ऊपर बहुत पछतावा होता है। ध्रुव महाराज को मनवांछित फल प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्न न थे। विदुर महाराज अब पूछते हैं मैत्र मुनि से कि इतना बड़ा भगवान से उसको साम्राज्य मिला, वो भी फिर भी वो प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो मैत्र मुनि जवाब देते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज ने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की थी, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो वे अपनी इस भौतिक इच्छाओं की मांग के लिए लज्जित थे, क्योंकि तुरंत दिव्य ज्ञान हो गया था। भगवान ने अपना शंख उसके मस्तिष्क पर रखा और दिव्य चेतना आ गई, चेतना कलुष जो थी खत्म हो गई। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं आसुरी होती है। ध्रुव महाराज आरंभ में ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहते थे, अपनी विमाता सुरुचि के कटु वचन से खिन्न थे, किंतु जब भगवान दर्शन देते हैं और अपने संकल्प की तुलना भगवान के द्वारा दिए गए पुरस्कार से करते हैं, तो महसूस करते हैं उन्होंने कांच के टुकड़े की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हो गए। हरि बोल। इतने सुंदर इनका रियलाइजेशन है ध्रुव महाराज का। जैसे उन्होंने भगवान को अपने सामने देखा, उन्हें तुरंत बोध हो गया कि भगवान से उन्होंने कितनी घटिया ओछी चीज मांगी थी। यह दिव्य प्रभाव भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्त का दर्शन का, भगवान के भक्त का माने नारद जी का, सुनीति अपनी माता का और भगवान का, उसका यह फल था कि उसकी चेतना में कैसे फल था। सुनीति ने उनको गाइड किया, भगवान की भक्ति करो। नारद जी ने उनको विधि बताई और उस विधि से भगवान मिले और भगवान के दर्शन जिसकी कलुष चेतना खत्म हो गई। उन्हें पता लग गया मेरी जो प्रार्थना में क्या दोष थे। सबसे ज्यादा से ज्यादा लज्जित इस बात से थे कि नारद जैसा गुरु प्राप्त होने पर भी वे विमाता से बदला लेने और ब्रह्मा से भी ऊपर लोकपद प्राप्त थे। कि यहाँ पर लीला जी से नहीं, मैं अपनी विमाता से बदला की भावना सोच रहा था, किंतु भगवान बहुत कृपालु है। उन्होंने सोचा ध्रुव इस संसार का उच्च पद प्राप्त करने क्या करे, प्राप्त करके क्या करे। तो उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्ष तक वृद्ध हुए बिना और उसके यज्ञों को संपन्न करने का सुअवसर प्रदान किया। और इस प्रकार भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुव लोग संबित भेद। यहाँ पर अंत में हमने पढ़ा इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने डिटेल में 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया है, जिसकी इच्छा कोई शुद्ध भक्त नहीं करता। सबको याद है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य और सायुज्य। भगवान की सेवा करने का सूत्र प्राप्त करना ही जीवन की वास्तविक स्थिति है और वही वास्तविक में मुक्ति कहलाती है। यही वास्तविक। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर एक चुकी अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम
तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 9 श्लोक नंबर 30 है प्रभु। प्रभु जी 30 है? ओके 30 30। ध्रुवाच समाधिनाने एव भवेन सत्यत पदम विदुषनंद आदय उदवरे उधर्वे रत्स मासे अहम षड्भी अमुष्य पादयो छाया उपेत्या पगत पृथक मति। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे परम ब्रह्मचारियों ने 4 चतुष्कुमार जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्म के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त किया। मैंने तो ये 6 महीने में वही फल प्राप्त कर दिया है, तो भी मैं भगवान के विषय में भिन्न प्रकार से सोचने के कारण अपने पद से नीचे गिर गया हूँ, पश्चाताप कर रहा है। इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि सिर्फ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। इसको एक एक चीज को नोट कर लेंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी, सनंदन, सनत, सनातन, सनत कुमार अनेक जन्मों तथा तक योगाभ्यास करके समाधि में रहकर तब श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ होते हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने तो 6 मास की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि सिर्फ भगवान से भेंट होते ही वे उन्हें तुरंत अपने धाम को लेते जाएंगे। वे यह भी समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक संसार का शासन करने का वर, देखिए बहुत ध्यान से, इसलिए दिया है क्योंकि वे प्रारंभ में अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज में शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव को इन दोनों विचारों के लिए परम पश्चाताप हुआ। हरि बोल। कि उन्होंने बदला की भावना थी, बहुत ही इच्छाएं थी, और भगवान अंतर्यामी है, भगवान बहुत कृपालु है, भगवान ने उनको दोनों चीज दे दी। हरि बोल। और एक चीज हमने ये भी पढ़ा था, उसको भूलेंगे नहीं, बहुत सुंदर बात लिखा था कि भगवान जानते किस भक्त को ऐश्वर्य देना चाहिए या नहीं। उनको इतना विश्वास था, क्योंकि छोटा सा 5 वर्ष का बालक में इतना डिटर्मिनेशन। हरि बोल। और जिसने रियलाइज किया कि मैंने कांच के टुकड़े मांगे, भगवान कहे कि इसको यदि मैं ऐश्वर्य भी देता हूँ इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, भरत महाराज, अमरीश महाराज, ये सब उदाहरण है। अहोबत ममा नाट्यम मंद भागस्य पश्यतः भवच्छिद पादमूलम गत्वा याचयत अंतवत। ओह जरा देखो तो मैं कितना भागा हूं, मैं उन सिर भगवान के चरणों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तु मांगी जो नाशवान है। इस श्लोक में अनात्यम सब अत्यंत सार्थक है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और नात्म का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है, और इससे जीवन में उससे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है, क्योंकि वे श्री भगवान के पास तो पहुंचे, किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि भगवान अपने भक्तों को देव दुर्लभ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में असमर्था व्यक्त की, क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं। अतः अमरत्व अर्थात जन्म चक्र के मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र भगवान। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकमात्र जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान एकमात्र भगवान ही दे सकते, कोई दूसरा नहीं दे सकता, अन्य कोई भी नहीं। हरि बिना न सृंति तरंती, कहा गया कि श्री भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के इससे जन्म मृत्यु के चक्र में रहना है।
भले ही देखिए भौतिक सुख अलग अलग हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा था, हमने पढ़ा था, नरक में, पाताल में, पृथ्वी लोक में कुछ ले लीजिए, वो भौतिक सुख नहीं है जो स्वर्ग में है। वो आयु नहीं है जो सत्य युग में है, माने ब्रह्म जो ब्रह्मा जी ने आयु। लेकिन जन्म मृत्यु पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उससे मुक्ति दिलाना एकमात्र भगवान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्लास का कैदी, बी क्लास का, सी क्लास का कैदी, कुछ भी हो जाए, है तो कैद खाने में ही, चाहे स्वर्ग लोक में या पृथ्वी लोक में हो। है हमारी भौतिक सुख की क्वालिटी, आयु ज्यादा हो सकती है, लेकिन है तो कैद में ही। भौतिक जगत क्या है? कैद खाना है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वंचित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अन्य अभिलाषा सुन ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। देखिए कितनी बात है। कभी भी दार्शनिक चिंतन माने जो ज्ञानी लोग करते हैं, सकाम कर्मी करते हैं, दोनों से हमें मुक्त होना चाहिए। न तो मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, न धर्म की, न अर्थ की, न काम की, न मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है, जो कि शाश्वत है, नष्ट होने वाला नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें भगवान के हेतु की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें लगातार पछतावा बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते उन्होंने मूर्खता व भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्द में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है, भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की ही तरह पछताना पड़ेगा। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे, बहुत इसमें दिव्य मीनिंग है। कभी कभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति करते करते कभी भौतिक इच्छाएं आती है, कोई रोक नहीं सकता है, तो भले ही हम लोग कितना बोल ले, कभी आती है, नहीं ये कष्ट भगवान, ये कष्ट दूर, ये आती है। तो क्या है, हमें भगवान से एक ही चीज मांगनी चाहिए, आप अपनी कृपा प्रदान करो, आप अपना प्रेम, सेवा, आपके चरणों की सेवा प्रदान करो। आप इसको देखेंगे, इसमें ठंडे दिमाग से बैठेंगे, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बारे में जानते हैं। अपने भगवान तो अरबपति है, खरबपति है, तो बेटे की क्या इच्छा है। तो सोचिए, भगवान का धाम इतना ऐश्वर्यमय है तो सोचिए वो भौतिक इच्छा है कि वहां नहीं है। जब भगवान के धाम के बारे में पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पर सब चीज कल्प वृक्ष है, सब कुछ सजीव है? वहां पर कोई द्वंद्व नहीं है, सब कुछ है। जब उसके बारे में हम पढ़े हैं, हमने पढ़ेंगे, है? भगवान ने कहा कि हम लोगों ने 15 के 6वें श्लोक में भी देखी है ना, न सूर्य की दरकार नहीं होती है, न चंद्रमा स्वतः प्रकाशित होता है। तो समझ में आ जाएगा, तो भगवान क्या हमें कभी भी किसी ऐश्वर्य से वंचित रखेंगे? ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो ये हमको बहुत सुंदर चीज है। नहीं तो क्या लिखा, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा। इसका मतलब जानते क्या हुआ, भक्ति करते हुए भी अगर भौतिक इच्छा करते हैं तो हमें भौतिक जगत में आना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी, अभी इसकी भौतिक इच्छा खत्म नहीं हुई है, तो मेरा भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन इसको भौतिक इच्छा है, तो वो भौतिक इच्छा, उसको तो भौतिक जगत में एक बार जाना ही पड़ेगा। एक ये है, और दूसरा एक ये भी है कि भगवान भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो बोले प्रभु ये तो माने विरोधाभास हो गया। इसका मतलब क्या है, जब हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को भी खत्म कर देंगे। ये याद रखना। मति विदूषिता देवे पतदिव्य दबी असहिष्णु भी यो नारद वचय तथ्यम
नाग्राहिषम अशततम। हरि बोल। क्योंकि सभी देवता जो उच्च लोकों पर स्थित है उन्हें फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु है। हरि बोल। इन असंजोनी देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और क्या ये एकमात्र कारण नहीं है जिससे मैंने नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं किया। हरि बोल। वैदिक साहित्य में अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण विचलित होते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। उन्हें पता है, जैसे सबसे ज्यादा इंद्र घबराता है इंद्र बहुत घबराता है। इंद्र तो सबसे ज्यादा ताक में रहता है, अरे बाप रे इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, मेरा गया इंद्र का पद उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि भगवत गीता के 90वें अध्याय में कहा गया, क्षीणे पुण्य मर्त लोक विसंति। देखिए कितनी इसमें डीप मीनिंग लिखी है कि इंद्र भी बद्ध जीव है। देखिए उसकी चेतना क्या है कि मेरा कोई पद नहीं छीन ले। इसका मतलब उसको ये मालूम नहीं है कि ये भी तुम्हारा जो पद है भले ही कोई नहीं छीने, वो भी तो टेम्परेरी नहीं है, एक समय आने के बाद में तुम्हारे का मृत्यु होगी, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। कितनी डीप नहीं है, तो माया कितनी प्रबल है, हमारी चेतना को कैसे कलुषित कर जाती है, जीवन की सत्यता को, भौतिक जगत की ये जो नश्वरता को भुला दे। नश्वर है। उन्हें पता कि स्वर्ग में उसका स्थान अस्थायी है, जैसे भगवदगीता के 90वें अध्याय में कहा गया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विसर्जन। स्वर्गवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के चिन्ह होने पर पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंद्र का पोस्ट है, ब्रह्मा का पोस्ट है, ये टेम्परेरी पोस्ट है। आप लोग ने इतनी ज्यादा भौतिक कार्य किए, जो कुछ भी किए जिससे मुझे पद प्राप्त हुआ, अश्वमेघ यज्ञ किया, 100 अश्वमेघ यज्ञ किया, इंद्र का पद प्राप्त हुआ, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। इससे जो भी तुमने किया फल भोगा, धड़ाम करके नीचे आते हैं। यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलके भी चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं, हर कार्य उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इन देवताओं ने उनकी भक्ति से चालू होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद उन्हीं के शिष्य होते भी वे नारद के उपदेशों को ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को परम पश्चाताप हो रहा था, उन्होंने उन उपदेशों की क्यों उपेक्षा की। हरि बोल। नारद मुनि ने उनसे कहा था, तुम अपनी विमाता द्वारा किए अपमान या प्रशंसा की क्यों परवाह करते हो। मेरे गुरु ने पहले ही कहा था तुम्हें समभाव रखना, सुख दुख लाभ पराजय जय पराजय मान अपमान से तुमको कोई भी दूर रहना चाहिए। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा था कि तुम तो मेरे बालक हो, कहते अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना, किंतु ध्रुव महाराज तो सिर्फ भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर तुले थे। अतः नारद ने सलाह दी थी कि फिलहाल अपने घर चले जाए और बड़े होने पर भक्ति करने की। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने नारद के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया और क्यों भगवान से नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रसिद्धो तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का पर पाने पर तुले रहे। ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गई। तो भी भगवान इतने कृपालु है कि भक्ति कर उन्होंने वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। ये बता रहे जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, सिंपल चीज है, जब कलुषित, ये हमको भी अपने जीवन में आएगा, हम देखेंगे। कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, 2 मिनट डिस्कस करें। जब हमारी चेतना बड़ी तामसी रहती है तो कोई भी हमारे प्रति कुछ करता है, षड्यंत्र रचता, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बदले की भावना सोचने लगते हैं, कई तरह की चीजें। लेकिन जब क्रोध शांत होता है, कोई वैष्णव कोई भक्त से आदान प्रदान, तो वो कहता है ये सब चीज में नहीं कर, तो तुरंत हमको भी घृणा आती है ना, पछतावा होता है। तो हम लोग आपस में भी क्या डिस्कस करते हैं कि भगवान हमारे में उतनी योग्यता तो है नहीं, तो हमारे को एक शॉर्टकट बताइए। क्या यही प्रार्थना है कि कभी भक्तों का संग ही ना मिले। भक्ति का संग नहीं मिलेगा तो वैसे ही हमारे उसमें तर्क वितर्क नहीं होगा, हमारी चेतना कलुषित नहीं होगी। हमेशा भक्तों का संग मिले और भगवान की वाणी सुनने को मिले, भगवान का नाम श्रवण के स्मरण करने को मिले। हम उतने महान नहीं, तो कम से कम यही प्रार्थना करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारा काम हो जाएगा।
भक्त मिलेंगे नहीं, चेतना कलुषित होगी नहीं, भौतिक आसक्ति बढ़ेगी। सिंपल चीज। इसलिए हमेशा ध्रुव महाराज सभी लोगों ने देखी, इसका इनर मीनिंग यही है कि भक्तों का संग मिलने से स्वतः ही हमारी सारे ये जो भौतिक जगत की ये जो क्या बोलते हैं दुर्गुण है, ये सब दूर रहेंगे। देवी माया माया उपाश्रित्य प्रसुप्त ये भिन्न धृक तप ये द्वित ये अपि असति भ्रातृ भ्रातृव्य हित रुजा। तुम्हारा पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं अपनी गोद में सोया था, उसकी गोद में, माया की गोद में सोया था। हरि बोल। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझ रहा और झूठे यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप कर रहा कि वो मेरे शत्रु है। शत्रु मित्र द्वैत दृष्टि, लाभ हानि, शत्रु मित्र, मान अपमान। भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त होता है। वो भी किससे प्राप्त होता है? भगवत कृपा से। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा। स्वप्न में हम अनेकानेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होती है। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत चेतन दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई सूचना न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लें। भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से है। अच्छे तथा बुरों का अंतर केवल हमारी मानसिक वाणी है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान की संतानें अथवा उनकी तत्वता शक्ति के आनुषंगिक फल है। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। सभी ममेवान से जीव लोके जीव होते, सभी भगवान के अंश है। भगवत गीता ने कहा गया कि जो सचमुच विद्वान है वे एक विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चंद्रकाल में भी भेद नहीं मानते। हरि बोल। बोले एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की आत्मा की तो तुम बात छोड़ दो, एवं एक ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल है, सभ्य मुझको सबको एक मानते हैं। क्योंकि जो उत्तम कोटि का जो है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी है, सुनीचे पाप के पंडिता समदर्शित है। वे बाह्य शरीर के रूप में न देकर व्यक्ति की आत्मा के रूप में देखते। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 तत्वों के संयोजन से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से भी मनुष्य और देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है। हरि बोल। आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी आध्यात्मिक स्फुलिंग ईश्वर के विभान से है। देवता भी आध्यात्मिक स्फुलिंग है। चींटी की भी एक आध्यात्मिक, चींटी के अंदर भी परमात्मा आत्मा जो है आध्यात्मिक स्फुलिंग। सब एक ही है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, सब में एक ही स्फुलिंग आत्मा है जो भगवान का शाश्वत अंश है। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक हैं, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा देवी माया मुख आश्रित है, इस मोह का कारण माया की संगति की। हरि बोल। मया एतत् पार्थितं व्यर्थं चिकित्सा इव गतायुषी प्रसाद्य जगत आत्मानम आत्मानम तपसा दुष्प्रसाद प्रसादनम भवदीक्षमं चायते हम भवन भाग्य विजयती। इसमें 3 लाइनें इस श्लोक में, ठीक है ना? इसमें उसको ठीक से उसी हिसाब से पढ़ना। ओके। सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मान लिया। मेरे कार्य वैसे ही है जैसे मृत व्यक्ति का उपचार। हरि बोल। जरा देखो तो कि मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार लेने पर भी मैंने उन्हीं दशाओं के लिए प्रार्थना की है। हरि बोल। कि भगवान मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकते थे, लेकिन मैंने वो नहीं मांगा, बल्कि भौतिक चीजें ही मांगी। कभी कभी ऐसा होता है
कि भगवान की प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। यह भक्ति करने की सही विधि नहीं है। निसंदेह अविद्या के कारण भक्त कभी-कभी ऐसा कर बैठता है, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आशय में पछतावा हो, जो अभी जस्ट हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी-कभी माया के प्रभाव में आकर के हम कुछ भौतिक आकांक्षा कर बैठते हैं, भौतिक लाभ की कामना कर बैठते हैं। स्वराज्यम यक्षतो मौढ़यात् मानो भिक्षितो वत ईश्वरात् चरण पुण्येन फलीकारान इव अधन। अपनी पूर्ण मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही भगवान के चाहते हुए भी मैंने यश तथा संपन्नता चाहिए। मेरी स्थिति तो उस निर्धन पुरुष की इसी है जिस बेचारे ने महान सम्राट से प्रसन्न होकर मुंह मांगी वस्तु मारने के लिए कहे जाने पर चावल के कण ही मांगे। हरि बोल। किसी राजा के पास जाते हैं तो हाँ तुमको क्या चाहिए, मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। क्योंकि राजा हमको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन मांगे क्या, एक मुट्ठी चावल। तो वही वाली बात जो कह रहे हैं उन्होंने जो पहले रिपीट किया था कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान की असीम कृपा है, उन्होंने मुझे हीरे जवाहरत दे दिए। भक्ति रूपी हीरा है। इस श्लोक में स्वराज्यम शब्द जिसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बद्धजीव जान ही नहीं पाता कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी ही स्वाभाविक स्थिति। ये प्लीज इसको नोट कर लेंगे, इसका बहुत इनर मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी स्वाभाविक स्थिति। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। नंबर स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है, हम वसुदेव अवस्था में, सच्चिदान अवस्था में, 3 गुणों से ऊपर। तो आज हम सोचिए भगवान का दास बनने से क्या होता है, अपनी जब पूर्ण स्थिति वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, वसुदेव स्थिति में आ जाते हैं, तो वास्तव में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। वो वास्तविक स्वतंत्रता है क्या, 3 गुणों से ऊपर, कोई भौतिक इच्छा नहीं, और शाश्वत धाम भगवान का मिल जाता है। भगवान की भक्ति तब हम पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, अदरवाइज माया के पराधीन रहते हैं। परमेश्वर के अंश जीवात्मा की वास्तविक स्वाधीनता यही है कि वह सदैव परमेश्वर पर आश्रित है। जिस प्रकार की एक बच्चा स्वाधीन होकर खेलता है, किंतु उसके माता पिता उसकी देखरेख करते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, स्वाधीनता का मतलब है कि जैसे एक बच्चा अपने माँ के शरण में चला जाता है, मन इच्छा से खेलता रहता है, कोई चिंता नहीं रहती, क्यों, माँ के संरक्षण में रहता है। उसी प्रकार माया के चंगुल से निकलकर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान हमारे संरक्षक हो जाते हैं और फिर जीव को कोई चिंता नहीं रहती है। बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है कि वह माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से लड़े भिड़े, वरन वह श्री कृष्ण की शरण में जाए। भौतिक जगत में प्रति व्यक्ति माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों के युद्ध कर पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहता है। इसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। वास्तविक स्वाधीनता तो भगवान की सेवा में स्थापित होना है। जो कोई वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन जाता है, वह मुक्त भाव से भगवान की सेवा करता है। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके सर्वथा विपरीत भौतिक स्वामित्व है, जिसे हम ब्रह्म स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। अनेक राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता स्थापित करने के प्रयास किए, किंतु तथा की स्वतंत्रता से मनुष्य की स्वतंत्रता ही बढ़ती है। जितना भी भौतिक विकास होता है, हम सोचते हैं बहुत डेवलप करनी है, उतने ही हम परतंत्र होते जाते हैं। भौतिक चीजों के ऊपर हम लोग पैरासाइट होते जाते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। जीवात्मा कभी भौतिक स्वतंत्र रहकर प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को भगवान के संकल्पों में आत्मसमर्पण करके चिरंतन सेवा करनी है। ध्रुव महाराज को पछतावा है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने पर बाबा ब्रह्मा से भी अधिक संपन्नता की इच्छा व्यक्त की। भगवान से उनकी यह याचना वैसी ही थी जैसे कि बड़े सम्राट से किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा चावल के टूटे कणों की मांग।
निष्कर्ष यह निकला कि जो कोई भी भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है उसे भगवान से भौतिक संपदा की याचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक संपदा प्रदान करना बहिरंगा शक्ति के विधि विधानों पर निर्भर करता है। हरि बोल। शुद्ध भक्त तो भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करने की याचना करते हैं। यही हमारी असली स्वतंत्रता है। यदि हम कुछ और चाहते हैं तो यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। हरि बोल। तो यही पर देते हैं। पूरा आज भी कंटिन्यू रहा। प्रश्न कहां से उठा था? विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान से इतना ऐश्वर्य मिलने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी ध्रुव महाराज क्यों खिन्न थे, दुखी थे? उसके जवाब में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। कितना सुंदर यहाँ पर। और उसी तरह हमारे भी पश्चाताप होना चाहिए भगवान के प्रति। उदाहरण के लिए आज से हमको क्या शिक्षा मिली है? हम बद्ध जीव हैं, हमारी भी कभी कभी भौतिक इच्छाएं होती है, कोई नकार नहीं कर सकता है? सच बात को मानना हमको। तुरंत हमें पश्चाताप करना चाहिए। इसे प्रैक्टिस करेंगे, पश्चाताप करना चाहिए। अरे मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है मनुष्य योनि। एक एक क्षण बहुमूल्य है। और कम से कम मनुष्य में की चेतना हमने पढ़ा है ना, 3 तरह की होती है, मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता। तो कम से कम हमारी चेतना ये तो कह सकते हैं विकसिता है, पूर्ण विकसिता नहीं है। हमें पूर्ण विकसिता चेतना के प्रयत्न करना चाहिए, जिसके अंदर में स्पॉन्टेनियस भगवान की भक्ति होगी और कोई भौतिक इच्छा नहीं आएगी। अभी हमारी मिक्स्ड भक्ति टाइप की है, लेकिन घबराना नहीं है। ध्रुव महाराज की जो पश्चाताप है, दीति का जो पश्चाताप है, परीक्षित महाराज के जो पश्चाताप है, हमेशा उसको याद करेंगे। जब याद करने से क्या होगा? भगवान केवल सोचने से ही, एकमात्र पश्चाताप करने से, भले हम किसी के सामने नहीं बोलते, अंदर में ही पश्चाताप करेंगे, भगवान अंतर्यामी समझ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पश्चाताप कर लीजिए, कोई तकलीफ, हमने ये बहुत ही चाहिए। हाँ, खाली एक जगह पश्चाताप से नहीं चलेगा। कहा? अगर शुद्ध वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। बाकी उस किसी चीज की चिंता नहीं। मनुष्य जीवन है, भौतिक जगत में रहने गलतियां हो सकती। हरे कृष्णा। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें मिलती है। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हाँ, दंडवत माता। प्रणाम। हाँ, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी। प्रभु जी इसमें बोलते हैं कि उनको वो दुख था कि वो नारद मुनि का कहना नहीं माने, उनका उपदेश नहीं माने कि नहीं करना है, अभी बालक हो, आप चले जाओ, आपको ये क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करते तब वो ध्रुव कैसे भगवान को प्राप्त करते? हरि बोल। बहुत सुंदर प्रश्न है। हरि बोल। जो वापस, वो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, उन्होंने खाली ऐसे व्यक्त किया है। ये तो केवल इसको पूर्ण पार्ट में अब जैसे लेंगे कि दो चीज को उसको लेंगे कि वापस चले जाते हैं। हाँ, आपका ये प्रश्न है। लेकिन भगवान के पास एक बार जो भी भक्त आ जाता है, भगवान, माँ ने कहा कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो चाह करके भगवान उसको वापस नहीं भेजेंगे। इसको आप नोट करके रखें। नंबर 1। नंबर 2 ये बात बोलते हैं कि वो वाला पोर्शन दीजिए कि अगर नारद मुनि की कौन सी बात मान लेते कि तुम्हें कोई भी मान अपमान सुख दुख की ये तुमको वो चिंता नहीं करनी चाहिए, तब वो क्या करते? बहुत ध्यान से सब बोलिए। उस समय वो भगवान की भक्ति करते, भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते, लेकिन उसमें क्या मांगते? भगवान तुम्हारी भक्ति दो। नंबर 1। हे भगवान, मेरे में जो मेरी माँ के प्रति, माता के प्रति जो ईर्ष्या है उसको दूर करो। ये चीजें वो मांगते। इतनी ही बात है माता जी। ठीक है। लेकिन जो भक्ति कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहे थे, उसमें कॉन्स्टेंस उनकी इच्छा क्या थी? लक्ष्य क्या था? सॉरी, उद्देश्य क्या था? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिले, मेरे प्रति जो अपराध। चेतना उस समय वैसी थी। और अगर वो नारद जी की ये बात मान लेते, 2 बात, कि तुम्हें
सुख दुख माता ने अपमान किया, इससे तुमको दूर रहना चाहिए। इस चेतना को त्याग करके अगर भगवान का नाम ध्यान करते तो उस समय भगवान उसको सीधा क्या बोलते कि तुमने मेरी भक्ति की है, तुमने कोई भक्ति चीजों की आसक्ता नहीं की है, चल बेटा तू सीधा गोलोक धाम चल, प्रहलाद की तरह सीधा उसे अपने धाम ले जाते। ठीक है ना माता जी? ये चीजें तो बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कोई प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है। हरे तो थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। हाँ, जैसे प्रभु ने बताया था कुछ अभिषेक हमारा 1 वीक ऑफ जनवरी में आ रहा है, और मैंने देखा इसमें बहुत जैसे भक्त लोग मायापुर भी जाना चाह रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग अगर बाई चांस भी देरी होती है तो हम कम से कम शॉर्ट टूर 1 या 2 दिन का कर सकते हैं, कहीं भी अलग जगह कर सकते हैं, पानी हाटी जा सकते हैं। तो सब लोग प्लानिंग कर लेंगे, नहीं तो खाली प्लानिंग में सारा समय चला जाएगा है, क्योंकि रूम मिलने बहुत मुश्किल है मायापुर में, और पानी हाटी में अभी लोग बहुत अभी जा रहे हैं, लोग जाते हैं। एक चक्र है, पानी हाटी है, और बहुत अलग अलग है यहाँ पर। तो आपके मायापुर में एक तो क्या नाम है, कालना के पास में है, अलग अलग जगह है। तो हम लोग प्रोग्राम 1 दिन का कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोच। नंबर 1। नंबर 2, अजय पोदार प्रभु, आप हम लोग एक डेट फिक्स कर सकते हैं कि जैसे सब लोग भक्त मिल करके सोचे थे ना गेट टुगेदर कर ले, तो जनवरी के 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक जब भी इच्छा हो तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सारे लीडर्स आएंगे, सब भक्त लोग आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा है कि हमारी भक्ति कैसी चल रही है, हमारा ग्रुप कैसे चल रहा है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। कीर्तन भजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक है ना? तो डेट फिक्स कर सकते हैं प्रभु जी, कोई भी आपको एक डेट अनाउंस कर दीजिए, तो उसी डेट में हम लोग कर लेंगे। फिर रविवार को ही रखना है, संडे बेटर रहेगा। संडे का कोई भी एक डेट कर लेंगे अपने, तो हो जाएगा। एक साथ अभी कर लेते हैं क्या? एक साथ 8 तारीख को कर सकते हैं क्या? 8 जनवरी को कर सकते हैं प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुबह में ही करेंगे है? शाम को भक्त लोग, क्योंकि संडे है ना सबका, और 1st वीक जनवरी है तो लोगों का बहुत प्रोग्राम भी रहता है। तो अगर ओके रहेंगे तो सब ग्रुप लीडर पे से बात करके ओके कर सकते हैं कि कोर कमेटी में पहले कर लीजिए, सारे लीडर्स रहने चाहिए। हरी बोल कोर कमेटी में वो दे कैन गिव यस अवेलेबल है, नहीं है उसके हिसाब से फिर अपना डेट फिक्स कर दीजिए। मेरे मेंबर्स आर रेडी फॉर एक तो ये हो गया, और शॉर्ट टूर का ये जैसे पानी हाटी का, क्योंकि अभी तो मायापुर का थोड़ा भी लेट, अभी मेरे को मालूम नहीं है मायापुर का भी, चूंकि हमारे पास फीडबैक नहीं आया, तो पता नहीं मेरे को रूम्स अवेलेबल होंगे कि बहुत ज्यादा। अभी मायापुर में मैं देखा इवन यदि फेस्टिवल रूम्स नहीं है प्रभु जी, फेस्टिवल नहीं रहता प्रभु तो भी रूम नहीं है। बहुत ज्यादा प्रभु अभी मेरी हियरिंग थी थोड़े दिन पहले, जब मैं गया था 6 दिसंबर को, आप विश्वास कीजिएगा, इट वाज ए वर्किंग डे, उस दिन भी रूम नहीं अवेलेबल। इसलिए पांचू बार बार मेरे को फोन करके रहते, प्रभु मेरे को दोस्त मत दीजिएगा प्लीज, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी इस चीज की, तो प्रैक्टिकली हम लोग कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, बट जस्ट इट इज फॉर योर नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, हमसे कोई अपराध हुआ है, ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट हम भक्तों का गेट टुगेदर, फिर एक शॉर्ट टूर कर लिया, 1 दिन का कर लिया। चक्र धाम का आपने डिस्कस किए थे एक बार जब अपने गए थे यहाँ वृंदावन वाले ट्रिप में, तो वो एक बार अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एक चक्र धाम गया हुआ भी नहीं है, मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे धाम में मेरे ख्याल से 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 दिन में तो नहीं होगा। एक बार पहले वहाँ कैसे क्या हो सकता है, तो फिर टिकट देके जैसे भी ऑर्गेनाइज करना फिर किया जा सकता है। एक बार आप खाली ब्रज कुमार कृष्ण वो बोले थे ना उस समय अपने गाड़ी में कि उनका भी कुछ है कि कर सकते, तो एक बार चलो मैं ठीक है, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, और नहीं होगा तो एक चल जाएंगे। हाँ, नहीं तो पानी हाटी कर लेंगे, या कालना में भी बहुत अच्छा है, अगल बगल बहुत जगह है प्रभु, तो पानी हाटी का कर सकते हैं गंगा नदी के तट पे। तो 15 तारीख या 22 तारीख, जब 22 जनवरी का कर सकते हैं। तो 8 तारीख का हम लोग पहले गेट टुगेदर का करते हैं, फिर 15 जनवरी को, लेकिन वो है उस समय क्या नाम है, संक्रांति है, संक्रांति है, तो फिर 22 जनवरी का कर सकते हैं। ठीक है ना प्रभु जी 8 तारीख को ही रखिए ना,
हैं? 8 तारीख को ही जाने का रखी है। जाते हैं हम लोग संक्रांति 8 तारीख को ही जाने का रखी है ना। 8 तारीख का 8 तारीख का माता जी हाँ, एक जगह जाने का 8 प्रोग्राम, तारीख को। 8 तारीख को एक जगह प्रोग्राम है माता जी दिन में, तो थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने भी सोचा था 8 को जाऊंगा, लेकिन 8 का नहीं बन पाएगा, तो 8 का गेट 22 टुगेदर। को प्रभु जी हम लोग का नहीं होगा। नहीं, हम लोग का भी होगा हाँ, प्रभु। हम लोग मायापुर जा रहे हैं 22-23। तो 22-23 को मायापुर जा रहे हैं हम क्या? भी आउट स्टेशन जा रहे चलो हैं ठीक है, तो फिर आप 22-29 का कर सकते हैं, 29 जनवरी का। हाँ प्रभु जी। ओके ठीक है। जब हरे कृष्ण प्रभु जी, 29 को प्रभु जी मैं दिल्ली जा रही हूँ। हम भी हैदराबाद जा रहे हैं प्रभु जी। यही है। चलो ठीक है, सब लोग आपस में मिलकर बता हाँ, दीजिए, जैसे ठीक भी है होगा ना? कर लिया जाए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। पहले दीजिए ना। हम्म। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बात करके अपने वो करते हैं फिर। ओके ओके, हरि बोल हरि। प्रभु जी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है ना, छुट्टी जैसा ही रहता है, कोई जरूरी नहीं है संडे करे, कोई वीकडेज में भी कर सकते हैं। माता हाँ जी ठीक है, तो भक्त अपने डिस्कस कर लेते हैं, अपने करके होगा तो सैटरडे फ्राइडे भी कर सकते हैं। 7 तारीख का सोच सकते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, कर 7 सकते तारीख। ओके, हरि बोल। हैं। हरे कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन धन्यवाद, विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फिर कल सुबह मिलते हैं।